राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने अपने ही विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किशनगंज में मंत्री ने कहा कि लोग अंचल स्तर के कर्मचारियों की भ्रष्टाचार की शिकायतें लेकर आ रहे हैं। कर्मचारी के नाम पर दलाल पैसा वसूल रहे हैं। मंत्री का कहना है कि 60 से 70% शिकायतें सिर्फ दाखिल खारिज से संबंधित है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार दाखिल खारिज में है। जमीन के माफी में भी भ्रष्टाचार है। डीसीएलआर कार्यालय में जमीन संबंधी मामलों में पैसे लेकर निर्णय लिए जाते हैं। सरकारी जमीन मामले में नेचर बदलकर उसे निजी व्यक्ति को मालिकाना हक दिया जाता है। जमीन की रजिस्ट्री में भी बड़ा खेल किया जाता है। अंचल कार्यालय की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हो रहा है। किशनगंज में मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने पटना में भी सभी एडिशनल कलेक्टर और एलआरडीसी के साथ बैठक कर भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा है। भ्रष्टाचार की बात इसलिए आई कि बहुत से लोग आकर के पटना में या बहुत जगह बोलते हैं कि मेरा काम अंचल स्तर पर नहीं हो रहा है। और अंचल स्तर पर लोग जो राजस्व कर्मचारी के कुछ लोग होते हैं अंचल में, जो कि अनऑथराइज्ड पर्सन, वो पैसा मांगते हैं, तब वो बोलते हैं कि हम काम करवाएं। तो इसलिए मैंने कहा कि इस तरह के अगर कोई गलत काम हो रहा है अंचल में, उसको तुरंत लगाम लगाया जाए। और सभी एडिशनल कलेक्टर को मैंने पटना बुलाया था और एलआरडीसी को पटना बुलाया था और बुला करके मैंने कहा है कि एकदम क्लीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो है हमें धरती पर उतारने का काम करना है और किसी तरह का कोई शिकायत पटना तक नहीं आना चाहिए। जैसे किस स्तर पे, जैसे छोटे लेवल पे आप छोटे छोटे कर्मचारी पे या बड़े स्तर पर भी घुसखोरी की बात समझ में आ रही है? नहीं, ये जो है किसी तरह का बड़े स्तर पर कोई समस्या करप्शन का मैंने कहा कि अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के नाम पर 3-4 लोग दलाल, एजेंट, जमीन माफिया जो हैं, इस तरह का दुकानदारी चलाने का काम करते हैं। इसीलिए हमारा अंचल कार्यालय वैसे लोगों से, अनऑथराइज्ड लोगों से सावधान हो जाए जो डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से कहा कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट कीजिए। मुसलमानों को राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से अब निकलना होगा। बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। पीके के नाम से चर्चित प्रशांत किशोर को पूरा देश एक सफल चुनावी रणनीतिकार के रूप में जानता है। अपनी चुनावी रणनीति का देश भर में लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर बिहार में खुद के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जनसुराज अभियान के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश में लगे प्रशांत किशोर जमीन से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और राजनीतिक